जय बद्री केदार दोस्तों। उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित चार धाम की यात्रा हर हिंदू का सपना होता है, लेकिन सही जानकारी और प्लानिंग के बिना यह कठिन यात्रा और भी मुश्किल हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चार धाम यात्रा की A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यात्रा का सही क्रम, 10 दिन की परफेक्ट आइटनरी, बस से लेकर हेलीकॉप्टर तक का खर्च, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कुल बजट। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ आने का सही समय क्या है। चार धाम की यात्रा आमतौर पर अक्षय तृतीया को शुरू होती है और दीपावली के आसपास कपाट बंद हो जाते हैं। यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन समय मई से जून और फिर मानसून के बाद सितंबर से अक्टूबर का होता है। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण यहाँ आना काफी रिस्की हो जाता है, इसीलिए मानसून में यात्रा करने से बचें। इस वर्ष यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल, गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल, केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलने वाले हैं। इसी हिसाब से आपकी यात्रा की प्लानिंग करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल फ्री है। आप इसे ऑनलाइन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट, अपने मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप नंबर के जरिए आसानी से कर सकते हो। यात्रा शुरू करने से कम 10-15 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। दोस्तों, चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास चार अलग अलग तरीकों से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नंबर 1, ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों, उत्तराखंड चार धाम यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट registration&touristcare.uk.gv.in पर जाकर भी आप अपनी यात्रा का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नंबर 2, मोबाइल ऐप के माध्यम से। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड का ऐप डाउनलोड करके भी आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नंबर 3, व्हाट्सएप के माध्यम से। अपने मोबाइल से +918394833833 नंबर सेव कर ले। व्हाट्सएप कॉल कर इस नंबर पर यात्रा लिखकर मैसेज भेजें। इसके बाद उधर से कुछ सवाल, नाम, यात्रा की तारीख, धाम की ID डिटेल पूछे जाएंगे। उनके जवाब देते हुए आप आपका रजिस्ट्रेशन पूरा करवा सकते हो। नंबर 4, टोल फ्री नंबर से। अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर 01351364 पर कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर प्रतिनिधि आपसे आपकी डिटेल मांगेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो ऋषिकेश और हरिद्वार से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यहाँ आप लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही सबसे अच्छा विकल्प है। वेरिफिकेशन। यात्रा के दौरान एंट्री गेट जैसे सोनप्रयाग, जानकी चट्टी और मंदिर परिसर के पास आपके रजिस्ट्रेशन लेटर के QR कोड को स्कैन करके वेरीफाई किया जाएगा। इसीलिए इसकी प्रिंटेड कॉपी या मोबाइल में PDF जरूर रखें। हेलीकॉप्टर बुकिंग। अगर आप केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करवाना चाहते हैं तो IRCTC की वेबसाइट से heliyatra.irctc.co.in से आपका हेलीकॉप्टर बुक करवा लें। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का सही क्रम क्या है और इस यात्रा में आपको मुख्य पड़ाव कौन कौन से आएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार चार धाम की यात्रा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। आपका बेस कैंप हरिद्वार या ऋषिकेश होगा। पहला धाम यमुनोत्री, जहां से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री के मुख्य पड़ाव बड़कोट और जानकी चट्टी है। दूसरा धाम गंगोत्री, जो मां गंगा का उद्गम स्थल है। इसके मुख्य पड़ाव उत्तरकाशी और हर्षिल घाटी है। तीसरा धाम केदारनाथ, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल यह शिव मंदिर उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का सबसे प्रमुख केंद्र है। यहाँ के मुख्य पड़ाव गुप्त काशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड रहते हैं। चौथा धाम बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का निवास। इसके मुख्य पड़ाव जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम है।
यातायात के साधन और उनका खर्च। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद आगे की यात्रा के लिए आपके पास 5 मुख्य विकल्प होते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश आप बाई रोड और बाई ट्रेन आसानी से पहुंच सकते हो। हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचने के बाद आगे की यात्रा के लिए आपके पास 5 मुख्य विकल्प होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बाई बस। यह सबसे किफायती साधन है। गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन या प्राइवेट बसों का 4 दाम का प्रति व्यक्ति किराया लगभग 3,500 से 4,500 के बीच में होता है। नंबर 2, शेयरिंग टैक्सी। शेयरिंग जीप या सुमो का खर्चा लगभग 5 से 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति आता है। आप इसमें शेयरिंग टैक्सी से हरिद्वार से चारू धाम की यात्रा कर सकते हो। नंबर 3, प्राइवेट टैक्सी। प्राइवेट टैक्सी का किराया पूरी 4 धाम यात्रा के लिए 10 से 12 दिनों का 35 से 50,000 के बीच आता है। यह पर डे के 5,000 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। अगर आप 4-5 व्यक्ति घूमने आ रहे हो तो यह ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। नंबर 4, बाइक। अगर आप एडवेंचर राइडिंग के शौकीन है तो उत्तराखंड की चारों धाम की यात्रा आप बाइक से कर सकते हो। अगर आपकी खुद की बाइक है तो आप आपकी खुद की बाइक से भी ये यात्रा कर सकते हो, और अगर आपकी खुद की बाइक नहीं है तो भी आप हरिद्वार और ऋषिकेश से 1,000 से 1,500 रुपए प्रति दिन में रेंटेड बाइक ले सकते हो। इन पहाड़ी रास्तों पर राइडिंग का अनुभव अलग ही लेवल का होता है। रेंटेड मोटरसाइकिल लेने के लिए आपके पास वैलिड आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। नंबर 5, हेलीकॉप्टर और खच्चर। केदारनाथ के लिए पाटा, सिरसी या गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर का राउंड ट्रिप टिकट मिल जाता है। टिकट का किराया 8,500 रुपए के आसपास रहता है। वहीं यमुनोत्री और केदारनाथ ट्रैक पर खच्चर या पालकी का खर्चा 2,500 से 8,000 रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं 10 दिन की परफेक्ट आइटिनरी की। डे 1, पहले दिन आपको हरिद्वार से बड़कोट जाना होगा। पहला दिन का सफर रहेगा आपका 170 से 200 किलोमीटर का। अगर आप सुबह जल्दी हरिद्वार और ऋषिकेश से निकलोगे तो शाम तक बड़कोट पहुंच जाओगे। पहले दिन का स्टे आप बड़कोट में बनाए। डे 2, दूसरे दिन आप यमुनोत्री धाम में दर्शन करोगे। बड़कोट से जानकी चट्टी की बस पकड़ ले। बड़कोट से जानकी चट्टी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद आपको यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर का ट्रैक करके आप माँ यमुना जी के दर्शन कर पाओगे। यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के बाद आप वापिस जानकी चट्टी आ जाए और जानकी चट्टी से वापिस टैक्सी या बस पकड़कर रात्रि विश्राम वापिस बड़कोट में करें। डे 3, बड़कोट से उत्तरकाशी। लगभग 80 किलोमीटर का सफर करके उत्तरकाशी पहुँचे। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करें और नाइट स्टे आप उत्तरकाशी में करें। डे 4, गंगोत्री धाम के दर्शन। उत्तरकाशी से खूबसूरत हर्षिल वैली होते हुए गंगोत्री जाए। माँ गंगा के दर्शन करके शाम तक वापस उत्तरकाशी लौट आए। डे 5, उत्तरकाशी से गुप्त काशी या सोनप्रयाग। यह 200 किलोमीटर का लंबा सफर है। पूरा दिन सफर में जाएगा, इसीलिए शाम को गुप्त काशी या सोनप्रयाग पहुंचकर आराम करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस दिन आप थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करें ताकि शाम होते होते आप गुप्त काशी या सोनप्रयाग तक पहुंच जाओगे। अगर आप यहां टाइम पर पहुंच गए तो यहां आपको होटल लेने में आसानी रहेगी। डे 6, केदारनाथ ट्रैक। डे 6 आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस दिन आपको केदारनाथ के लिए 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। पैदल ट्रैक आपका गौरीकुंड से शुरू होता है। सबसे पहले आप सुबह 3-4 बजे उठ जाए। सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी लेकर सबसे पहले आप गौरीकुंड पहुंच जाए। शेयरिंग शटल टैक्सी का किराया 50 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप 21-22 किलोमीटर का ट्रैक शुरू करें। इस 21-22 किलोमीटर के ट्रैक में आपको लगभग 10 घंटों का समय लगेगा, इसीलिए आप शाम तक केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाओगे। शाम के समय आप केदारनाथ धाम में संध्या आरती में शामिल हो और रात्रि विश्राम केदारनाथ में करें। डे 7, केदारनाथ धाम से वापिस सोनप्रयाग के लिए निकल जाए। और दोस्तों, नाइट स्टे के लिए आप सोनप्रयाग या गुप्त काशी में आकर रुक जाए। डे 8, सोनप्रयाग या गुप्त काशी से बद्रीनाथ, चोपटा या जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुँचे और नाइट स्टे करें। 8वें दिन भी सिर्फ आपको सफर करना होगा। अगर आप रात 8 बजे तक बद्रीनाथ धाम पहुँच गए हो तो सबसे पहले होटल ले
और रात के समय ही बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर ले, क्योंकि रात के समय दर्शन लाइन ज्यादा लंबी नहीं रहती है। डे 9 बद्रीनाथ दर्शन से रुद्रप्रयाग। सुबह तप्त कुंड में स्नान करके बद्री विशाल के दर्शन करें, माणा गांव घूमे और दोपहर बाद वापसी शुरू करके जोशीमठ या रुद्रप्रयाग में स्टे कर ले। डे 10 रुद्रप्रयाग से हरिद्वार। यह आपकी यात्रा का आखिरी दिन होगा। इस दिन आप दारी देवी मंदिर में दर्शन करें, देवप्रयाग संगम देखते हुए वापस हरिद्वार पहुंच जाए। इसी के साथ आपकी 10 दिनों की 4 धाम यात्रा की समाप्ति हरिद्वार में हो जाएगी। रहने और खाने की व्यवस्था। पूरी यात्रा के दौरान आपको हर छोटे बड़े पड़ाव पर होटल और GMVN के गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। पीक सीजन में अपनी बुकिंग पहले से ऑनलाइन करके चले। खाने की बात करें तो पूरे रूट पर आपको 100 से 200 रुपए प्रति थाली के हिसाब से शुद्ध और शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। अब सबसे अहम सवाल, कुल बजट कितना लगेगा? 10 से 12 दिनों की इस यात्रा में अगर आप बस या शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं और बजट होटल में रुकते हैं तो एक व्यक्ति का खर्च लगभग 15 से 18 हजार रुपए के बीच आएगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो यह बजट 25 से 35 हजार रुपए तक हो जाता है। आप उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश से टूर पैकेज भी बुक करवा सकते हैं। टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 20 हजार रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति रहती है। टूर पैकेज में आपका रहना, खाना और ट्रांसपोर्ट शामिल रहता है। दोस्तों, अब मैं आपको 4 धाम यात्रा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देता हूँ। यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े और एक मजबूत रेन कोट जरूर साथ में रखें। नंबर 2, पर्सनल मेडिसिन किट साथ में रखें, जिसमें बुखार, सिर दर्द, उल्टी जैसी कुछ प्रमुख इमरजेंसी मेडिसिन रखें साथ में। नंबर 3, यात्रा से 1-2 महीने पहले आप थोड़ी रनिंग और वॉकिंग शुरू कर दें, ताकि आपको ट्रैक चढ़ने में आसानी रहेगी। नंबर 4, दोस्तों आपको थोड़े थोड़े समय पर पानी या कोई लिक्विड पीते रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी 4 धाम यात्रा की प्लानिंग एकदम आसान हो जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय बद्री केदार।